हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे मन के साथ कर भी रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले बेटा चैनल पर हम आपको चैप्टर नंबर 10 तक अर्थात चैप्टर 10 का जो नाम है वो है सर्कल चैप्टर तक, वृत्त चैप्टर तक हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं और उसके साथ साथ हमने आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कराए हुए हैं। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है बेटा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो और अपनी तैयारी को बहुत एक अलग तरीके से लेके चलो। आप देखेंगे जब आप उन सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा और इसके बाद जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे वो बहुत अच्छे से आपसे सॉल्व भी हो रहे होंगे। और मैथ को लगाने में या मैथ को समझने में तभी अच्छा लगता है जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। अगर बेटा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा और आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश पूरी करी गई है पिछले 10 चैप्टर को पढ़ाने में कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाए और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको कराने की बहुत अच्छे से कोशिश करी गई है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इससे भी बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में और वो क्वेश्चन आपका त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछते हैं, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछते हैं या त्रिज्य खंड के साथ साथ आपसे वृत्त खंड के क्षेत्रफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। हर साल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमने जो भी वीडियो स्टार्ट करे हैं उनमें सबसे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले आज हम छोटे से कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित किस तरीके से आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको भी कराने का हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, साथ साथ इसके प्रॉपर नोट्स वगैरह जरूर आप बनाते रहें जो एग्जाम के समय आपके लिए यूजफुल रहे कि आप नोट्स को प्रॉपर अगर देख लोगे तो उतने से आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ ये जो 5-6 दिन की अब जर्नी रह गई है बोर्ड एग्जाम शुरू होने में, इनमें देखिए हम आपको कितने अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं और आपका एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। मैथ बेटा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैथ को केवल समझने की जरूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाए और ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएं जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाए। ठीक है, तो कोशिश पूरी यही है, बस आपके साथ की जरूरत है। तो आप हमारे साथ रोज शाम को 8 बजे लाइव जुड़े क्लास से। देखिए बेटा चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर का नाम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। आखिर इस चैप्टर में आपसे क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले बेटा जब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे तो आपसे हमने इस चैप्टर में 2 बातें करी थी। सबसे पहले तो त्रिज्य खंड, आखिर क्या होता है त्रिज्य खंड, और इसके बाद वृत्त खंड। आपको इन 2 बातों को समझना पड़ेगा। अगर आपको वृत्त के बारे में अच्छी जानकारी है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और बेटा जिन बच्चों ने इससे प्रीवियस के लेक्चर नहीं देखे हैं, सर्कल चैप्टर नहीं देखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाओ। आपको वहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, आप उनको एक बार जरूर से देख लो। ठीक है, अब देखो त्रिज्य खंड क्या होता है और वृत्त खंड क्या होता है। तो जैसे समझो, सबसे पहले हमने कहा बेटा एक वृत्त होगा। ठीक है, ये सब चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। तो हमने कहा बेटा एक वृत्त है, तो वृत्त है तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा, केंद्र रहा होगा। ठीक है, तो त्रिज्य खंड को हम आपको बताएं कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप बताना, देखो ये कोई एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, केंद्र से आप कोई भी दूरी ले लो वो वृत्त की त्रिज्या कही जाएगी। ये वृत्त की त्रिज्या है बेटा।
हम आपसे कहें ये बताओ क्या है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है बेटा, तो देखो इतना एरिया जो अब आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जिस पर हमने इस तरीके से अभी ये लाइन करी है, ये, और जैसे इसको हम कुछ नाम दे दें, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो अब आप जो ये आकृति देख पा रहे हैं ओ ए, और यहाँ पे आ जाओ बी, ओ ए बी जो आप ये आकृति देख पा रहे हैं बेटा, इसी आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। तो इसकी क्या आप डेफिनेशन बता सकते हो? आप बता सकते हो त्रिज्या। ये ओ ए और ओ बी क्या है बेटा? त्रिज्या है। तो आप बताना त्रिज्या और चाप, ये वृत्त का अगर कोई हमने सूक्ष्म भाग ले लिया तो बेटा इसको चाप कहते हैं। तो त्रिज्या और चाप से निर्मित आकृति को बेटा हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं भाई? त्रिज्यखंड बोलते हैं। किससे निर्मित आकृति? त्रिज्या, देखो ये त्रिज्या है, त्रिज्या और चाप से निर्मित आकृति को बेटा हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। उम्मीद करते हैं आप त्रिज्यखंड को समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो फार्मूला है उनको भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि त्रिज्यखंड क्या होता है, तो आप बताना त्रिज्या और चाप से। ये आप देख पा रहे हो, ये एक चाप है, तो त्रिज्या और चाप से निर्मित आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। इसके बाद बात आती है कि वृत्तखंड किसे कहेंगे? तो हमने कहा बेटा एक वृत्त होगा, उसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये एक वृत्त है, उसका ये केंद्र है। इसमें हमने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, डेफिनेशन बताई थी जब हमने आपको वृत्त पढ़ाया था, तो वहां पर हमने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जीवा के नाम से। हमने ये बताया था बेटा वृत्त में जीवा क्या होती। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आपको बताया गया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, और जीवा की परिभाषा हमने बेटा आपको बताई थी कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। तो हमने कहा ये मान लिया ये वृत्त की एक जीवा है, इसको आप कुछ भी नाम देना चाहो तो नाम दे दो, ना तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अगर हम बेटा आपसे कहें कि ये क्या है, तो आप कहोगे वृत्त की त्रिज्या है। हम कहें बेटा अच्छा बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे फिर से ये वृत्त की त्रिज्या ही है। भाई केंद्र से कोई भी दूरी आप नापोगे, केंद्र से आप वृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु लोगे, वो केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या ही तो कही जाती भाई। तो ये सब त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या बेटा और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, अब बात आ रही है कि हम सीखना चाह रहे हैं किसको? वृत्तखंड को। तो आप याद रखना इसमें देखो जो हमने ये शेडेड पोर्शन करना है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। तो आखिर क्या होगी इसकी परिभाषा वृत्तखंड की? तो आप बताएंगे, ये देखो इधर तो आपको चाप दिख रहा होगा, चाप, और ये जो सीधी लाइन है ये आप कह रहे हो वृत्त की जीवा है। तो आप कहना वृत्तखंड की अगर आपको परिभाषा बतानी हो तो आप बता सकते हो जीवा व चाप से निर्मित आकृति, निर्मित आकृति को हम लोग कहते हैं बेटा वृत्तखंड। जीवा व चाप से निर्मित आकृति को कहते हैं वृत्तखंड। इसमें क्या कहोगे? त्रिज्या व चाप से निर्मित आकृति, त्रिज्या व चाप से निर्मित आकृति को हम लोग कहते हैं बेटा त्रिज्यखंड, और जीवा व चाप से निर्मित आकृति कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, अंतर आप समझ गए होंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, फिर हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के उन क्वेश्चनों पर जो पिछली बोर्ड एग्जाम में लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों को फिर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कुछ फार्मूले हैं। सबसे पहला बेटा फार्मूला है, आपसे पूछा जाएगा कि जो त्रिज्यखंड बना है उसका क्षेत्रफल बता दो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो अगर आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि ये त्रिज्यखंड में जो चाप होता है इसकी लंबाई बता दो। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर हमें निकालनी हो तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। कितना होता है बेटा? थीटा बटे 360 2 पाई आर। या इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा सिंपल कर लें, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, तो थीटा बटे कितना आ जाएगा 180 इंटू में पाई आर। थीटा बटे 180 इंटू में पाई आर। तो पहला फार्मूला ये हो गया। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेटा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के अगर चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना हो तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 2 पाई आर। या बेटा अगर 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 180 आ जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा
L बराबर थीटा बटे 180 इंटू में पाई आर। ठीक है, अब सुनो, होता क्या, कभी कभार हमें क्वेश्चन में चाप की लंबाई दी होती है, फिर वो हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछते हैं। तो देखो एक फार्मूला और है, जब चाप की लंबाई दी जाए तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है बेटा थीटा बटे नहीं, जब चाप की लंबाई दी जाएगी तो फार्मूला होता है 1/2 L इंटू में R, L इंटू में R। बेटा ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने में ये फार्मूला आप तब लगाएंगे बेटा जब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में चाप की लंबाई दी गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में चाप की लंबाई दी है और उसमें उसकी त्रिज्या भी दे रखी है, तो फिर आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 1/2 L इंटू R। है बेटा वही बात, अभी देखो आपने L के लिए क्या फार्मूला पढ़ा है, देखो अभी आपने L के लिए अगर देखो तो ये फार्मूला पढ़ा या ये, इनमें से कोई भी मान उठा के यहाँ रख दो, यही वाला फार्मूला बन जाएगा। देखो हम आपको करके दिखाते हैं, तो 1/2 L की जगह बताओ क्या रख दें, इसको रख दें थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई R, और इंटू में R तो पहले से था। आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बचा थीटा बटे 360 इंटू में पाई R और R का गुणा होके क्या बन गया, पाई R स्क्वायर। तो बेटा बात बिल्कुल वही है, बस केवल क्या है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला सीख गए, इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में चाप की लंबाई गिवन होगी तो डायरेक्ट हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे 1/2 L इंटू में R। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। इसके बाद देखो, ये बातें थी किससे रिलेटेड बेटा, त्रिज्य खंड से रिलेटेड। क्या है त्रिज्य खंड, तो त्रिज्या व चाप से निर्मित आकृति को बेटा त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला है थीटा बटे 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो एल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, या थीटा अपॉन 180 इंटू में पाई आर। ये हो गए फार्मूले। अगर आपको चाप की लंबाई क्वेश्चन में गिवन है तो आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 1/2 L इंटू में R। ठीक है भाई। इसके बाद देखो, ये तो बात थी किसकी, ये बात थी बेटा त्रिज्य खंड की। अब क्वेश्चन बन रहा है कि हम लोग वृत्त खंड के भी यहाँ पर डायरेक्ट सीख ले रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को पता होगा डायरेक्ट पर क्वेश्चन पर इन चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। हम लोग समझते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे देखो यार, अगर हम आपसे कहें इस क्वेश्चन में यहां से लेके इतनी, अगर इस आकृति को आप देखो यहां से लेके ओ से लेके, जैसे इसे हम ए नाम दे दें, इसे बी नाम दे दें, तो ओ ए इधर से आ जाओ बी, तो ओ ए बी तो आप कह रहे हो ना ये यही चीज है, यही चीज मतलब त्रिज्य खंड है। और हमें चाहिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब जो ये शेडेड एरिया है हमें केवल इतना चाहिए। तो हमने कहा यार एक काम कर सकते हो, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आप क्या करो कि इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से, ये आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा ओ ए बी, आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा। अगर हम किसी भी प्रकार से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटा दें तो हमें इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज यहाँ पर कैसा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, या हो सकता है बेटा यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो। तो हर एक कंडीशन में हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अलग से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लेना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। आपको ये समझना ही नहीं है कि यहाँ पर बनने वाला त्रिभुज कैसा है, डायरेक्ट आप क्या फार्मूला याद रख लेंगे, वो फार्मूला है बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। किसी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। जहां पर थीटा क्या होता है बेटा, थीटा होता है इसके केंद्र पर बनने वाला कोण। तो केंद्र पर जो भी कोण बन रहा होगा वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरीके से आप वृत्त खंड के क्षेत्रफल का बहुत आसानी से, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं केवल इस फार्मूले से। ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पर त्रिभुज कौन सा बन रहा, डायरेक्ट आप इतना माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो वही चीज है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको देखो तो ये बेटा वही है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमने कहा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद करने का तरीका याद रख लेना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस इससे आपका क्या निकल आएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जैसे ये त्रिज्य खंड और ये जो वृत्त खंड है, इसमें आपसे दो तरीके की चीजें पूछी जाती हैं।
लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और इसके बाद दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से चीजें आपसे और पूछी जाती हैं। तो देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो शेडेड रीजन है, इसमें आप देखो तो ये जो यहाँ पर वृत्तखंड बना है ये छोटा है। अगर आप इसके उल्टा जस्ट अपोजिट में देख लो बेटा, जस्ट अपोजिट में देख लो, देखो ये क्या है, जीवा है, और ये देखो क्या है, चाप है। तो जीवा और चाप से देखो इधर भी एक वृत्तखंड बन रहा, लेकिन ये वृत्तखंड इसकी तुलना में बड़ा है, मतलब इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड और इसको कहेंगे बेटा लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का तो क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको दीर्घ का निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए बेटा आप फार्मूला लगाएंगे टोटल वृत्त के क्षेत्रफल से। टोटल ये वृत्त ही तो था, अगर इस टोटल वृत्त के क्षेत्रफल से आप इतना भाग हटा दो, इतना भाग, इतने भाग का मतलब ये है कि अगर आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो याद क्या रखोगे, अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बेटा हम लोग जानते हैं, इससे पहले पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर होता। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आपके सामने रखा ही होगा, तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। उसी प्रकार से ये वृत्तखंड की बात थी। अगर बेटा त्रिज्य खंड की बात करी जाए और आपसे पूछा जाए कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, तो उसके लिए भी आप वही करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप लघु और दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर इतनी बातें आप अच्छे से समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से आप इन चीजों को नोट कर लो बेटा एक बार, और अगर आप इतनी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लो बोर्ड एग्जाम में एक 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है, जरूर से ही आता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छे से नोट कर लो, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे इनके उन क्वेश्चनों पर जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलेंगे हम लोग इसके क्वेश्चनों पर। नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद देखो हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने पर, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये सब चीजें बहुत पहले से आती होंगी, तो उनका बेटा रिवीजन हो गया है, और जिनको नहीं आती हैं वो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, जिससे उनकी ये चीजें हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाए। उसके बाद देखो हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार आए हैं उनको करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ हम MCQ टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर पूरा लिख तो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, तो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोलेंगे और उसके साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको पहले से चीजें आती हैं तो आप बेटा उनको खुद से पहले सॉल्व करें, हमसे पहले सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको नहीं आती हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है भाई, जब आपको नहीं आता तभी तो यार आप यहाँ पर आए हो। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चीजें आती हैं तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए हैं, सीधी बात है। तो अगर आपको ना आए कोई चीज तो आप उसका बहुत अच्छे से उसका सोल्यूशन देखें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। एग्जाम तक हम आपको अभी सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, हम आपको 24 तारीख 25 तारीख में, 25 को आपका फिजिक्स का मतलब साइंस का पेपर है, तो 24 तारीख को या 23 तारीख को, 23 और 24 तारीख 2 दिन में हम आपको पूरी साइंस करा देंगे। और इसके बाद जैसे ही आप 25 तारीख का पेपर दे के आएंगे, सुबह मीटिंग आपका पेपर है, तो 25 तारीख को शाम को ही हम आपको 25-26, क्योंकि 27 को आपका पेपर है, तो 25 और 26 तारीख में 2 हम आपको महा मैराथन क्लास आप उनको बोल सकते हैं, ऐसी क्लासें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो क्लासें 4 घंटे 5 घंटे जितना भी हो सकेगा, जितने हमें लगेगा कि हम आपको अच्छे क्वेश्चन जितने भी हमने आपको सिलेक्ट किए हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप देखेंगे जब आप पेपर दे के आएंगे देखेंगे आपको हूबहू वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन क्वेश्चनों को हम आपको कराएंगे। अभी केवल हमने आपको सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद जब हम आपको 25 और 26 तारीख में जो क्वेश्चन कराएंगे वो केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई भी थ्योरी नहीं बताई जाएगी, केवल क्वेश्चन होगा और उसका नीचे उसका सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग उस क्लास में लाइव जुड़ना, क्वेश्चन हम बोले आंसर आप खुद से दो उसका, ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आप फंसो उसका आंसर तो हम यहाँ कर ही रहे होंगे। तो इससे आपका
डबल फायदा होगा, एक तो प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको वही क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है बेटा, तो अभी पहले हमने आपको जो भी अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित कैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको देखो। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त के केंद्र पर, एक वृत्त के केंद्र, क्वेश्चन है एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। देखो ये तो अभी हमने आपको बताया था, बाकी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 180 पाई आर स्क्वायर, ये भी गलत है। थीटा बटे 360 पाई आर क्यूब, एक ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन, थीटा बटे 360 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन को भी टिक करते समय बहुत ज्यादा केयरफुल है ना, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन कुछ ऐसे ही बनाते हैं जिनमें बच्चे गलती करें। जैसे ये ऑप्शन पहले दिया है, अगर आपके दिमाग में वही बात चल रही है कि थीटा बटे 360 हमें केवल देखना है, तो देखो यार थीटा बटे 360 देखा, आपको ये भी चीज वैसी सिमिलर लग रही होगी, लेकिन देख रहे हो यहाँ घाते कितनी है, तीन घाते होने की वजह से ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम लोग ने तो क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और ये जो ऑप्शन है बेटा, ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है, और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जिसको फार्मूला याद है वो कर लेगा। हाँ, मिस्टेक कभी कभार देखो यार क्या होता है, अभी यहाँ पर जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आपसे मिस्टेक ना हो, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। एग्जाम हॉल में बैठते समय, क्योंकि यहाँ समय भी हम लोग को मैनेज करना होता है, और ये थोड़ा सा डर तो रहता ही है बच्चों के मन में कि आज गणित का पेपर है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं। थीटा बटे 360 देखा, इसी को टिक कर दिया। तो इसीलिए हम आपको पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। ये एग्जाम है, कोई हुआ नहीं है, डरने की या इससे बिल्कुल जरूरत नहीं। और पूरी साल आपने यार बहुत अच्छे से मैथ पढ़ी है, और अभी हम आपको पिछले 1-1.5 महीने से लगातार वैसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो काहे का डर? तो फिलहाल डर कोई नहीं है, जितना हो सकेगा हमसे यार उतना हम आपके लिए करेंगे। बोर्ड एग्जाम तक कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और जितनी मेहनत हम आपके लिए करें, अगर आपने भी उतनी मेहनत कर ली तो यकीन मानो फिर 100 में 100 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके 2022 और 2025 में पूछा गया था। लिखा है किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होती है। चाप की लंबाई पूछी है, जो कोण है वो थीटा ही दिया। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो फार्मूला होता है बेटा थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर, या अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा तो ऑप्शन होगा थीटा बटे 180 इंटू में पाई आर। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट होगा। अब हम ये देख के आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। थीटा बटे 360 2 पाई आर वाला ये ऑप्शन दिया गया है, तो आपका बेटा यही वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है ये ऑप्शन ना दे के ऐसा ऑप्शन दे दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब इसमें और इसमें क्या ही अंतर है यार, 2 से इसको ओनली काट लिया तो यहाँ 180 आ गया, यहाँ से 2 हट गया, बस और कोई अंतर थोड़ी ना है। तो ये क्वेश्चन आप भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये आपकी 2022 और 2025 की एग्जाम में आया हुआ था। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। देखो ये क्या है, क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है बेटा त्रिज्या कैपिटल आर, त्रिज्या दी गई है कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण मतलब थीटा का जो मान है वो p डिग्री दिया गया, जिसका कोण p डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये 24 में और 25 में लगातार क्वेश्चन आया है। तो देखो यार ऑप्शन पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। जैसे पहला ऑप्शन है p डिग्री अपॉन 180 और इनटू में 2 पाई आर। बी ऑप्शन है बेटा p डिग्री अपॉन में 180 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आपसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सी जो ऑप्शन है वो है p डिग्री अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, और डी ऑप्शन है बेटा p डिग्री अपॉन 720
इनटू में 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके 2024 और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिज्या कैपिटल आर दी गई है, बनने वाला जो कोण है केंद्र पर वो है P डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ज्यादातर केस में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चे याद करते हैं θ/360। तो उन्होंने इसमें ऑप्शन देखा, बाकी चीजें ना देखकर सीधे देखा θ/360, थीटा का मान P है मतलब P/360 दिया, बस यही इसी पे टिक कराया आंख बंद करके। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नहीं देखा कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, जबकि यहाँ पर क्या लिखा 2 पाई आर। तो ये तो हो ही नहीं सकता था। जो आपको पहली नजर में लगा कि यही ऑप्शन इसका होगा, जबकि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बेटा हम आपसे कह रहे हैं कि एग्जाम में ये जो MCQ क्वेश्चन है इनको 1 से 2 बार बहुत अच्छे से आप इनको जब सॉल्व कर लें, जब आप बिल्कुल श्योर हो जाए कि नहीं इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता, तभी टिक करना यार। क्योंकि अगर जल्दबाजी आपने इन क्वेश्चनों में करी तो इन क्वेश्चनों में सीधे सीधे गलत होता है। जैसे आप जो लगाने वाले आपके सवाल हैं 2 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं, इनमें अगर आप थोड़ी सी स्टेप अगर कहीं थोड़ी बहुत गलत करते हैं तो इसमें नंबर आपका नहीं कटता। और अगर कटेगा भी तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, हो सकता है एक आध नंबर आपका कट जाए। लेकिन अब ये है ही 1 नंबर का और ऊपर से आपने इसमें आपने गोला किया है, तो इसका मतलब सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो इसलिए इसमें आप बहुत केयरफुल रहना। ये 20 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके 100 में 100 लाने में। हो सकता है थ्योरेटिकल जितने भी हैं आपके सभी सही हो जाए, लेकिन इसमें आपने कहीं गलती से 2 नंबर अगर गलत कर दिए तो आप 100 में 100 का जो आपका सपना है वो बेटा टूट जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं ये 20 क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से करना। आप पहले सॉल्व कर लेना, इनको आप बाद में गोला इनका करना, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी ना करना। जब बिल्कुल श्योर हो जाओ तभी इनका गोला करना। तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल नहीं होगा। इसमें देखो यार, अगर आप 2 से इसको कैंसिल कर लो तो 360 आ जाएगा। तो क्या आप ऐसे कह पा रहे हो P डिग्री अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यही तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360। अब थीटा का मान उन्होंने P दिया है तो P आ जाएगा, और R जो है त्रिज्या उन्होंने कैपिटल R दी है तो यहाँ पर कैपिटल R का स्क्वायर। तो बेटा इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ये आपकी एग्जाम 2024-25 में पूछा गया। तो एग्जामिनर भी आप जो क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं जानते हैं वो कि बच्चों ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत अच्छे से रटा है, तो उन्होंने 360 यहाँ रख दिया, 720 वहां पर रख दिया। अब बच्चे देखते हैं कि अरे 720 है, कि ये तो हो ही नहीं सकता, और जबकि जो नहीं हो सकता वही तो है, और जो नहीं हो सकता उसी पे आप टिक कर रहे हो, जबकि ये गलत है। तो ध्यान रखना यार इन बातों को, छोटी छोटी सी बातें गलती ना आपसे हो पाए। इसके बाद देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई आपसे पूछी गई। क्वेश्चन हमने लिख दिया है, क्वेश्चन हमने बोल दिया है, कोशिश करो देखो सॉल्व करने की। अगर आपको नहीं आता है तो हम तो यहाँ सॉल्व कर ही रहे हैं। अब ये तो नहीं दिख रहा है कि आप केवल मोबाइल लिए बैठे हो या मोबाइल के साथ साथ आप कॉपी पेन लिए बैठे हो। तो वैसे अगर केवल आप मोबाइल लिए बैठे हो तो इसका मतलब आप मैथ को सीरियस नहीं ले रहे हो, केवल आप इंटरटेनमेंट के पर्पज से पढ़ रहे हो। और यार गणित को इस तरीके से नहीं सीखा जा सकता। या हम चाहे जितना अच्छा पढ़ा दें, चाहे जितना अच्छा बोल दें, चाहे जितनी अच्छी बातें कह दें, गणित नहीं आएगी यार। ये केवल तब आएगी जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। तो अभी तक जिन लोगों ने कॉपी पेन नहीं उठाया है वो देख लो कहाँ रखी है, कॉपी पेन उठा लाओ और क्वेश्चनों को सॉल्व करो। ना आए तो सॉल्यूशन देखो, हम यहाँ पर बता रहे हैं। क्वेश्चन था त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, तो त्रिज्या का मान बेटा दिया है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा का मान है 30 डिग्री। चाप की लंबाई आपसे पूछी है, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सुन लो, पहला ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है बेटा 16.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है बेटा 11 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है आपका 5.5 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आपसे पूछी और आपको पता है बेटा कि चाप की लंबाई L बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 360
इंटू में 2 पाई आर। थीटा का मान 30 है, बटे में 360 है, पाई का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान त्रिज्या कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 21 रख लिया। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 12 बार में, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल कर लो तो 7 तिया 21, 3 से आप इसको कैंसिल कर लो बेटा तो 3 चौके 12, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो 2 बार में, 2 से 22 को कैंसिल कर लो 11 बार। सब कैंसिल हो गया, कितना बचा 11। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में साक्षात मौजूद है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमसे पहले सॉल्व कर लिया है वो ये समझें कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन है बेटा, अच्छा चतुर्थांश का मतलब जानते हो क्या होता है? चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथाई भाग। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पाई आर स्क्वायर बटे में 4, ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो देखो क्वेश्चन था कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यार वृत्त की, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, हमने बताया चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथाई भाग, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में 4 कर देंगे। क्वेश्चन ये बन रहा है कि आर कहां से आए, त्रिज्या तो हमें दी नहीं गई, तो त्रिज्या नहीं दी गई इसलिए उन्होंने परिधि दी है। इनके हिसाब से 22 है, हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है बेटा 2 पाई आर, बराबर में कितना 22, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो 11 बार। पाई का मान होता है 22/7 इंटू में आर बराबर में 11, गुणा 1 से कर लो, 11 से इसको काट लो, 11 दूना 22, तो 2/7 इंटू में आर बराबर 1। आर का मान निकालोगे उधर चला जाएगा तो 7/2। त्रिज्या कितनी आ गई बताओ, 7/2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा, हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग कर दो, तो पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, त्रिज्या पता हो गई कितनी है 7/2, 7/2 गुणा में 2 बार लिखोगे 7/2 और बटे में 4 था, तो एक काम करो यहीं पर 1/4 ऐसे लिख लो, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन भी आपको दिए गए थे, जैसे देखो ऑप्शन के थ्रू अगर हम आपको बताएं तो पहला ऑप्शन इसमें दिया था 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन था बेटा 8/77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन था बेटा 73/18 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक अगला ऑप्शन था बेटा 17/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सॉल्व करो इसको, क्या मिल रहा है आंसर। देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 11, और कुछ कटेगा, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो 11 का 7 में गुणा करोगे तो 11 7 77 और बटे में 4 दूना 8। देखो कौन से ऑप्शन में मौजूद है ये, तो 70/8 साक्षात ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, तो यही बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। त्रिज्या आपको दी गई है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब ऐसे ही आसान है सब कुछ, बस आप अच्छे से क्लास अटेंड करते रहो, और अगर आपकी क्लासें छूटी हुई हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट पर जाके अच्छे से देख लो, जितना करा दिया है उतना कर लो बस, इससे एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। बस प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा सकते हो और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, यही है, हाँ यही है। तो आपको ज्ञात करना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बता दो। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल। फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे में 360, पाई का मान वही पुराना वाला रखना 22 बटे 7 और 21 गुणा 21। ठीक है, 0 3 से काटोगे ये 12 बार में। ठीक है, 7 या 21 होते हैं, 3 चौके 12 होते हैं, 2 दूना 4 होता, 2 से काटोगे 11 आ जाएगा। गुणा कर लो 11 एकन 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 बटे में 2। 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, सही कैंसिल कर रहे हैं हम, कुछ गलती तो नहीं करी। कट गया, 3 से काटा 12 आ गया, 7 या 21, 3 से 4, 4 था, 2 11, सही है, 11 एकन 11, 1 हासिल लगी 2, 11 दूनी 22, 11 एकन 11 की 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 और बटे में 2 था, तो 2 से कैंसिल करोगे, देखो 2 एकन 2 और कितना आ जाएगा बेटा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो 115.5 क्षेत्रफल है, तो कायम होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलती करी है तो देख लो यार। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपकी 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगी। वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का परिमाप मतलब बेटा वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपस में बराबर थी, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ से देखो एक आर से एक आर कट जाएगा और एक पाई से यहाँ से ये पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा आर। बड़ा आसान सवाल था, आर का मान कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद देखो चलेंगे, अब सेंटीमीटर क्या, इसमें उन्होंने ये तो नहीं दिया था कि ये सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो इसलिए यहाँ पर आप मात्रक यूज करेंगे, यूनिट, 2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा। अब देखो, घड़ी की सुई में आपको मिनट की सुई 1 मिनट घूम जाए तो कितना कोण बनाती है, या सेकंड की सुई अगर 1 मिनट घूम जाए तो कितना कोण बनाती है, ये बेटा आपको जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। आपसे जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं घड़ी से रिलेटेड, वो केवल मिनट की सुई से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप ऐसे याद रख लेना कि घड़ी की अगर मिनट की सुई 1 मिनट घूम जाए तो वह वृत्त के केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बना देती है। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। अब कहोगे हम कैसे मान लें ये बात, तो देखो ऐसे समझ लो, अगर हम आपसे कहें कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो अपना पूरा एक चक्कर कितने मिनट में कर लेगी, हम आपसे कहें घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कितनी देर घूमे कि अपना पूरा एक चक्कर लगा ले। जैसे घड़ी की मिनट वाली सुई जो है वो घड़ी में 12 पर है, अंक 12 पर है, पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा कि वो पुनः 12 पर पहुंच जाए। मिनट वाली सुई है, लगाओ दिमाग। तो आप कहोगे मिनट वाली सुई है तो 60 मिनट अगर पूरी घूम गई, 60 मिनट बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएगी। और हमने कहा बेटा अगर एक चक्कर लग जाए
तो उसका मतलब होता है कि एक चक्कर लगने पर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो कितनी देर में घूमी है ये घड़ी की सुई, टोटल एक चक्कर इसका कितनी देर में लगा, तो आप कह रहे हो 60 मिनट में। तो 60 मिनट में इस सुई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो 360 डिग्री का है। तो हम कहें बेटा 1 मिनट में बता दो इसने कितने कोण बनाया होगा, तो आप कहोगे बहुत आसान है, 360 में 60 से भाग लगा दो, 6 छक्का 36। तो 1 मिनट में बेटा घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो वृत्त के केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। इतनी बात आप याद कर लेना। कॉन्सेप्ट भी हमने समझा दिया कैसे 6 डिग्री का कोण बनता है। या अगर आपको ये बात ना अच्छी लगी हो तो आप डायरेक्ट याद कर लेना कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में वृत्त के केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो यार ये कितने मिनट घूम गई है, 10 मिनट। तो बताओ 1 मिनट में अगर ये 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 10 से गुणा कर दो तो कितने डिग्री का? 60। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो थीटा का मान है वो 60 डिग्री है। छिपा हुआ था, हमने निकाल लिया कि थीटा का मान 60 डिग्री है। वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन गया होगा मिनट की सुई के द्वारा। लंबाई दी गई है, सुई की लंबाई मतलब वो वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि घड़ी में जो सुइयां होती हैं आपने देखी भी होंगी कि ये सुई कहाँ लगी होती है, बीच में ही तो लगी होती, मतलब केंद्र पे ही तो लगी होती बेटा। तो जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है? वो दी है 14 सेंटीमीटर। तो आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो बता दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का बेटा फार्मूला होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बताओ कितना है? 60 बटे में 360, पाई का मान वही पुराना हड़ा थका मान 22 बटे 7, आर का मान आपको पता है 14, 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो कैंसिल कर लो, 0 0, 6 से काट लो, 6 छक्का 36 होते हैं, 7 दूना 14 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, और कुछ कटेगा? अब कुछ नहीं कट रहा, जबरदस्ती ना करो। 22 गुणा 14 और बटे में कितना? 3, 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30 बटे में 3, भाग लगाओ इसका, 3 दसारम 30, 3 दूना 6 है ना, और दशमलव लगा दो, 2 बचे थे यहाँ पर तो 20 हो गए, 3 छक्का 18, फिर से 2 बचे 20 हो गए, 3 छक्का 18, ऐसे 6 आते ही चला जाएगा। तो आप इसको चाहो तो 102.6। अब देखो 5 से बड़ा अंक होता है अगर, और बार बार ऐसी रेपिटेशन होता रहता तो एक अंक बड़ा इनको मिल जाता, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो 102.67 क्षेत्रफल है बेटा, सेंटीमीटर में था, तो ऑप्शन जो है वो आंसर क्या हो जाएगा? 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बोलो सही है? या इसका आंसर अगर आप चाहो तो यही कर सकते थे, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर काट के चाहो तो काट के कर लो, ना तो इतना ही आंसर छोड़ दो, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक यही घड़ी की जो मिनट वाली सुई से रिलेटेड सवाल है, ऐसा हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करेंगे, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके अभी त्रिज्य खंड से रिलेटेड पढ़ाए हैं, अभी हम आपको लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, और इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है, यही क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई जो है ना, आप चेंज कर लेना, लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, और इसके द्वारा 20 मिनट में, क्वेश्चन की लैंग्वेज सब बिल्कुल सेम है, बस जहां पर 14 है वहां पर 7 सेंटीमीटर है, और 10 मिनट में इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया था। अब की बार जो हम आपको खुद से करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें लंबाई जो है इसकी वो 7 सेंटीमीटर है, और 20 मिनट में इस सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आप सॉल्व करना बिल्कुल सेम इसी तरीके से, और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर जरूर बताना। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी है, आपको चीजें समझ आई हैं या नहीं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो पर बेटा अगर आप नए थे, चैनल पर आपने आज फर्स्ट टाइम विजिट किया था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रोज एक कुछ दिन, लगभग 10 से 15 दिन आदत बना लो, आपको शाम को 8 बजे आना है। हम आपको बहुत अच्छी चीजें करा के आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो से जुड़ने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें।
बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करो, और आपने मेहनत बहुत अच्छे से करी है तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।